हाँ जी गाइस, तो मैं आज ये वाले कपड़े पहन रही हूँ और ये क्रिज़्मा का सूट है वेलवेट का। तो मैंने कहा आज ये वाला सूट पहनते हैं क्योंकि सर्दी है ना बाहर। मैंने ये वाले कपड़े इस्त्री किए हैं और यशफा और अर्शमान भी रेडी हो गए हैं। ये आ गया है जी अर्शमान। इधर देखो अर्शमान। अर्शमान ने भी ये जॉक बॉटम और जो है हुडी पहनी है क्योंकि बाहर काफ़ी सर्दी है गाइस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं जी एज़ल की बर्थडे का डिनर खाने के लिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एज़ल की बर्थडे जो है उस दिन थी जिस दिन हम लोग पाकिस्तान से इंग्लैंड वापस आ रहे थे और बेचारी की पूरी बर्थडे जो है वो प्लेन में गुजरी। तो वो हम वहाँ पर सेलिब्रेट नहीं कर सके थे क्योंकि पाकिस्तान में टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपनी बेटी की फ़र्स्ट बर्थडे जो है सेलिब्रेट करूं। इस बार मैं सोच रही थी कि अपनी मम्मा वगैरह के साथ करूं, लेकिन ऐसा चांस ही नहीं मिला कि कुछ इस तरह करें। या किरण सुहाना कहती थी चलो केक काट लेते हैं खाली, तो मैंने कहा कि चलो अब रहने दो क्योंकि उस दौरान मेरे फूफा जी की भी डेथ हो गई थी, फिर उधर भी हमें जाना पड़ा एकदम से ही। तो इसलिए फिर कोई प्लान जो था ना, जो भी प्लान बनाया वो कुछ इतना ख़ास नहीं हुआ और मतलब कि जो सोचा था वो हुआ नहीं और एकदम और चीज़ें निकल आईं। सो एनीवे हम लोग आज जा रहे हैं और हेज़ल का बर्थडे का डिनर करने के लिए और साथ मेरी सिस्टर इन लॉज भी जा रही हैं। तो मैंने गाइस कपड़े पहन लिए हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को भी दिखाया है कि मैंने आज वेलवेट का सूट पहना है क्योंकि बाहर जो है सर्दी है। तो मैंने कहा चलो आज वेलवेट का सूट पहन लेते हैं। ट्राउज़र पे भी काम हुआ है और पर्पल कलर का गाइस ये है सूट और ये काम शाम उसके ऊपर हुआ। तो मैं बस अब मेकअप करने लगी हूँ, उसके बाद फिर बच्चे दोनों रेडी हैं, यशफा और अर्शमान। बस एज़ल को रेडी करना है। गाइस एज़ल अभी सो के उठी है शानू और फटाफट अपनी कॉट में खड़ी हो जाती है। छोने का बर्थडे और छोने को पता ही नहीं है। आज बर्थडे तो नहीं है लेकिन हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि आज मेरी बर्थडे डिनर करने जा रहे हैं बाहर बेचारी को। पहले तो मैंने सोचा था कि गाइस मैं इस बार कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि उसका दिन ही निकल गया बर्थडे का, लेकिन मैंने सोचा कि उसकी फर्स्ट बर्थडे है और मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था करने के लिए लेकिन हुआ ही नहीं वैसा। मैंने इसके लिए फर्स्ट बर्थडे वाला आउटफिट भी मंगवाना था लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सडनली किरण की शादी आ गई बीच में और सारे जो प्लान थे वो बीच में ही रह गए। लेकिन इंशाल्लाह चलो, क्योंकि एक फ़र्स्ट बर्थडे जो होती है ना वो जब ये बड़ी होगी, जैसे कि हम भी अपनी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं तो एक मेमोरीज़ होती हैं, तो ये भी जब बड़ी होकर देखेगी कि मेरी फ़र्स्ट बर्थडे कैसे की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं ऐसा हुआ कि वो बेचारी जो है पिक्चर्स वगैरह देखे। लेकिन आज मैं उसको रेडी कर रही हूँ, ड्रेस वगैरह पहनाऊँगी और पिक्चर्स वगैरह लूँगी ताकि वो अपनी जो है मेमोरीज़ को देख सके जब बड़ी होगी। चलो मैं अब रेडी होती हूँ, मेकअप शेकअप करती हूँ तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो छोनी क्या कर ली है, ये छोनी क्या कर ली है, ये मेरी छोनी माशाल्लाह, ये मेरा बुग्गा छोटा सा। और ये है जी ये बुग्गे का भाई और ये मेरा सोना, नहीं मेरी छोटी सी जापानी डॉल है ये। गाइस मेकअप मैंने निकाल लिया है, ये वही मेकअप है बैग जो मैं पाकिस्तान ऐसे लेकर गई थी और अभी तक मैंने पूरा सेट ही नहीं किया, वैसे का वैसे ही मेरा पड़ा है ये भी मेकअप। और इसमें मैं कुछ अपने ब्रशेज़ वगैरह लेकर गई थी क्योंकि ऑब्वियसली बैग में जो है ना फिर ब्रश का कलर सारा लग जाता है। यहाँ पे लिपस्टिक्स वगैरह डाली हैं तो मैं मेकअप करने लगी हूँ जी। यशफा ने अपने कर्ल्स करवाए हैं यास्मीन से, अभी कह रही है हाफ हुआ है हेड और हाफ अभी करना है। शोमी कितने नाइस लग रही हैं यहाँ, ऐसा आप लग रहा है जैसे आपकी बर्थडे आज। जी गाइस तो मेरी प्रिंसेस तैयार हो गई माशाल्लाह। स्माइल नहीं करने को क्या नहीं। जी
जी गाइस, तो हम लोग हो गए हैं रेडी और एजल ने भी कोट कूट पहन लिया। माशाल्लाह आज एजल बहुत प्यारी लग रही है और हो गई है। माशाल्लाह यशवा भी बहुत प्यारी लग रही है। तो गाइस हम लोग निकलने लगे हैं नीचे और उसके बाद फिर हम लोग अब जाएंगे और नीचे जाके कार में बैठते हैं और साथ एजल का फीडर भी बनाती हूँ और मैं भी रेडी शेडी हो गई हूँ। 1 मिनट। हाँ जी गाइस, तो ये हो गई हूँ जी मैं रेडी शेडी। हाँ जी, तो गाइस ये मैंने कपड़े पहन लिए हैं और बच्चे भी रेडी शेडी हो गए, यशवा भी। सो ये हमारी फुल लुक है। तो गाइस अब हम चलते हैं नीचे In the car. या एजल बाय बाय कर दो। Say bye bye. बाय बाय कर दो। बाय बाय। जब कहो तब नहीं करते बच्चे। जी गाइस, तो मैंने जो है कार्डिगन भी पकड़ लिया क्योंकि बाहर काफ़ी सर्दी है। तो मैंने कहा ये ना हो कि कार वगैरह भी ठंडी होगी तो सर्दी ज़्यादा ना लगे। अब मैं बनाने लगी हूँ एजल का फीडर ताकि वहाँ पर उसने तो नहीं ना वहाँ पे खाना खाना, तो उसके लिए मैं मिल्क लेके जा रही हूँ। बाकी ये है कि उसे घर आके खाना फिर आराम से खिला लूँगी। तो अब मैं फीडर बना। गाइस मैंने ये वाले शूज़ पहन लिए हैं तो बस निकलने लगे हैं गाइस। कार्डिगन मैंने ऐसे करके पहन लिया क्योंकि वेलवेट का है ना, तो वो सारे बाजू ऊपर चले जाएंगे, इसी वजह से मैंने कहा। वो एजल बैठ रही है और यशवा भी बाहर आ गई है और वेदर जो है रात हो गई है गाइस कार में बैठ गए हैं और यशवा वहाँ पे जिद कर रही है कि मैंने उस कार में बैठना है। तो उसको मम्मी इधर भेज रही है क्योंकि उसने वहाँ पे लड़ना है उनके साथ, यास्मीन के साथ। तो इसी वजह से फिर हम उसको कह रहे हैं इधर आ जाओ। तो पता नहीं अब क्या करती है। यशवा आ जाओ भी। जी गाइस, तो हम लोग केक देखने के लिए आए हैं और यहाँ से चूज़ करते हैं कि कौन सा केक लेना है। कौन सा लूँ केक। गाइस वो अंदर से लेने के लिए गई है केक। तो यहाँ पे भी सारे केक बने हुए हैं। गाइस मैंने चूज़ कर लिया कि कौन सा केक उसके लिए लेना है, तो उसके ऊपर लिखवाने लगे हैं। तो वो लिख के तो फिर हम लोग लेके तो चलते हैं सीधा खाना जहाँ खाना है वहाँ वेन्यू पे। ठीक गाइस, तो मैं कार में आके बैठ गई हूँ और सुलेमान कहते पहले चूज़ कर लो उसके बाद फिर मैं आता हूँ। तो फिर कार्ड पे पेमेंट करनी थी तो मेरे पास कार्ड नहीं था, उनके पास था। तो कहते पहले चूज़ कर लो और डिसाइड कर लो उसके बाद फिर मैं चला जाऊँ क्योंकि बच्चों को तो हम अकेला छोड़ के जा नहीं सकते कार में। तो मैं आके बैठ गई हूँ। तो क्योंकि मैंने केक पहले बनवाना था एजल का, ऊपर उसकी पिक्चर लगवा के, लेकिन एक तो एजल की तबीयत नहीं ठीक, 2-3 दिन हो गए काफ़ी, उस बेचारी को फ्लू है, नाक बंद, खांसी इतनी है कि आवाज़ आ रही है छाती की से ना। तो मैंने कहा मैं रिस्क नहीं लेती। और कल जो है हम बल्कि मैं हेल्थ विजिटर के पास भी नहीं की, वो घर आ गई थी क्योंकि जिधर अपॉइंटमेंट थी वो क्लिनिक जो था वो स्कूल में थी। उन्होंने स्कूल में बैठना था, कोई क्लिनिक होगा वहाँ पर, लेकिन वो बंद था जिसकी वजह से वो फिर घर में ही आ गई थी हेल्थ विजिटर ना। तो 2-3 दिन से ना यूके का वेदर इतना ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती, इतनी हवा है और इतनी बारिश है कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते। तो मुझे फ़ायदा हो गया, मैंने कहा चलो हेल्थ विजिटर घर ही आ जाए। इसी वजह से फिर मैंने मम्मी के साथ जाना था। मुझे ये था कि मेरी एजल ना सोचे, पहले मैंने कहा था कि केक मैं रहने देती हूँ ना, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये ना फील करे बड़ी होके कि मेरे लिए सबके लिए केक था तो मेरे लिए क्यों नहीं था। तो इसलिए जो है ना मोस्टली हम लोग जब बर्थडे डिनर्स करते हैं तो कभी समटाइम्स केक ले भी लेते हैं, कभी वैसी स्वीट डिश बना लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, फर्स्ट बर्थडे पे तो केक लाजमी होना चाहिए क्योंकि मेरी एजल जो है फील ना करे बड़े होके कि मेरा केक नहीं था, बाकी तो सबका केक है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा वैसे ही हम केक ले लेंगे रेडीमेड और उसके ऊपर लिखवा लेंगे ना। तो वो मैंने कर लिया है। और तो बस अब घर जाएंगे तो फिर सारों का ऑब्वियसली मुंह तो मीठा करना है ना। बच्ची मेरी माशाल्लाह 1 साल की हुई है और ये मेरी बच्ची छोनी मोनी एजल, ये देखो माशाल्लाह, देख रही है किस तरह।
अभी बेचारी को बांध के ना ये बिठाया हुआ छोनी को बांध के है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस आप लोग भी जो है ना मेरी एजल को जब भी देखो तो माशाल्लाह बोलना। इसीलिए मैं 1 साल के लिए उसको लेकर नहीं आई थी कि उसको नजर ना लग जाए, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आऊंगी। लेकिन आप लोग जब भी उसको देखो तो माशाल्लाह लाजमी बोलना। गाइस तो यहाँ पे हम लोग खाने के लिए आए हैं आज एजल का बर्थडे डिनर। अर्शमान भी ऐसे रेडी है जैसे अर्शमान ने बड़ा खा लेना। उप्स थैंक यू। एजल के लिए चाय रेडी है गाइस। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਈਮਾ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਾਸਤੇ में आएगा। गाइस मम्मी भी बैठ गई है सामने। सारे एडजस्ट हो रहे हैं कैसे कैसे बैठना है। सारे मेन्यू चूज कर रहे हैं कि क्या क्या खाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबका अपना अपना मील होता है, तो अब सारे डिसाइड कर रहे हैं। और डैडी को फिक्र लगी है कि डैडी क्या खाएंगे। हंसी बेचारे। सुलेमान बताता है, सुलेमान नाइस है। एजल की वो जूती भी उतर गई। अब नेक्स्ट टाइम और लाके आऊंगा। गाइस मेरा फूड आ गया है। गाइस खाना खा लिया तो बस हम निकलने लगे हैं अब। गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया और हम निकलने लगे हैं। सब कार्स में बैठ रहे हैं, तो एजल को अब सुलेमान बिठाएंगे। हुई हवा मेरे छोने का। गाइस छोने ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है अपने चिप्स खा के। काका बहुत खुश था माशाल्लाह। बस बहुत मज़ा आया गाइस खाना खाने का। आप लोगों ने जैसे कि देख ही लिया, आप लोगों के भी मुंह में पानी आया होना है। बहुत मज़े का था खाना। चलो अब घर चलते हैं। पहुंच गए हैं तो बस अब घर जाएंगे। चाय शायद लाइट बंद ही होगी, ऑन होगी। घर जाएंगे, चाय शाय पियेंगे और इनको स्वीट डिश देंगे। तो बड़ा मज़ा आया गाइस खाने का, बड़ा इंजॉय किया सब ने। मेन चीज़ यही है कि सारों ने इंजॉय कर लिया खाने को, और है भी बहुत मज़े का था। जी गाइस तो मैं कमरे में आई हूँ। मैंने सॉक्स वगैरह पहनी है क्योंकि वहाँ तो मैं दूसरी हील वाले शूज़ पहन के गई थी। तो बाकी बच्चे जो है नीचे खेल रहे हैं, सारे चाय वगैरह पी रहे हैं।
तो बस आप लोगों को केक दिखाती हूँ अभी नीचे जाके, जैसे मैंने ऊपर लिखवाया है, और डेकोरेशन भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह केक भी नाइस है और खाने में भी सबको बहुत मज़ा आया है, सारों ने तारीफ़ की है और सारे इतने ज़्यादा फुल हो गए। हम सारे कह रहे हैं कि हमसे तो अब और कुछ खाया नहीं जाना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, स्वीडिश तो खानी पड़ेगी। माशाल्लाह एजल 1 ईयर की हुई है तो स्वीडिश मुंह मीठा करना तो बनता है ना। तो अब नीचे चलते हैं और जो है केक सारों को मैं देती हूँ, तो उसके बाद बस फिर गपशप लगाएंगे। तो गाइस, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले। मैंने कहा लाइट ऑन करूं ताकि नाइस अच्छा लगे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और गाइस, मेरे चैनल को ऐसे ही ढेर सारा प्यार दे जैसे आप लोग पहले व्लॉग्स में दे रहे थे जब मैं पाकिस्तान गई थी। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग बहुत जल्द ट्रैवल करेंगे और आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी। और जितने भी मेरे व्लॉग्स आते हैं प्लीज़ गाइस उनको ढेर सारा प्यार दें और फुल वॉच किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दूसरा ये कि मैं अभी आप लोगों को जाके नीचे केक दिखाती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। गाइस, मैं केक को खोलने लगी हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एजल का केक। तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मैंने तो वैसे स्पेशल केक बनवाना था अपनी एजल के लिए, लेकिन बस मुझे टाइम नहीं मिला और एजल भी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं रिस्क नहीं लूँगी, जब अगर मैं बाहर चली गई तो वो और ना ज़्यादा बीमार हो जाए। सो ये है जी एजल का केक। मैंने कहा कि फ़्रेश क्रीम वाला केक मैंने लिया है गाइस, और मैंने चॉकलेट वाला भी था, लेकिन हम एवरी टाइम चॉकलेट वाला भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा इस बार थोड़ा सा प्लेन होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। Yeah.